बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईसाई बादशाह फर्डिनेंड की प्यादा फौज जो सवारों से पीछे रह गई थी, इंतहाई इंतशार की हालत में इधर उधर भाग रही थी और गरनाता के सवारों के दस्ते उन्हें घेर घेर कर मौत के घाट उतार रहे थे। जो बागात और फसलों में छुपने की कोशिश कर रहे थे, उनका खोज लगाने के लिए गरनाता की प्यादा फौज के दस्ते पहुंच चुके थे। भागते हुए दुश्मन पर आखिरी जरब लगाने के लिए शहर के बूढ़े और कमसन लड़के भी मैदान में निकल आए थे। तुलुए आफ्ताब से पहले मैदान साफ हो चुका था। कदम कदम पर दुश्मन की लाशें पड़ी हुई थी। कैदियों की तादाद 5000 के लगभग थी और हलाक होने वाले 4 गुना ज्यादा थे। मुजाहिदीन के लश्कर ने दरिया ज़ुनैल के किनारे सुबह की नमाज अदा की। मूसा के इसरार पर बदर बिन मुगीरा ने इमामत के फ़राइज़ अदा किए। नमाज के बाद उसकी मुख्तसर सी दुआ ये थी, ऐ जज़ा और सज़ा के मालिक, हमें अपने असलाफ का ईमान अता कर। हमारा सर तेरे सिवा किसी के सामने ना झुके और हमारा दिल तेरे सिवा किसी से मरऊब ना हो। हमें अपनी अताअत के लिए जीने की तौफीक दे और अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का बोलबाला करने के लिए मरने की हिम्मत अता कर। आमीन। दुआ के बाद बदर बिन मुगीरा थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा। अकाब की वादी के मुजाहिद फहर के साथ अपने रहनुमा की तरफ देख रहे थे और अहले गरनाता की खामोश निगाहें अपने मोहसन के लिए अकीदत, मोहब्बत और तशक्कुर के जज्बात का इजहार कर रही थी। बदर बिन मुगीरा ने कहा, मेरे बुजुर्गों और भाइयों, तुम्हें यह शानदार फतह मुबारक हो, लेकिन कहीं ये ना समझ लेना कि इस जंग के बाद तुम मुस्तकबिल के खतरात से नजात हासिल कर चुके हो। तुमने दुश्मन को फ़कत गरनाता की 4 दीवारी से पीछे हटाया है, लेकिन तुम्हारी सुल्तनत का बेशतर हिस्सा अभी तक दुश्मन के कब्जे में है और ये खोई हुई सुल्तनत दोबारा हासिल करने के बाद भी तुम्हारा काम ख़त्म नहीं होगा। जब तक तुम सारे उंदलस पर काबज नहीं होते, तुम इत्मीनान का सांस नहीं ले सकते। अगर तुम इस फतह के बाद सो गए तो याद रखो कि कुदरत सोने वालों को बार बार नहीं जगाती। जब तक वो किसी कौम में जिंदगी की अलामात देखती है तो वो उसे झंझोड़ती है, लेकिन जब वो मायूस हो जाती है तो उसे लोरियां देकर मौत की नींद सुला देती है। उंदलस के मुसलमान तुम्हारे उन हुक्मरानों के अमाल की सजा भुगत रहे हैं जो इस अजीमुश शान सुल्तनत के बेशतर इलाके दुश्मन के हवाले करने के बाद गरनाता की चप्पा भर जमीन को अपने लिए काफी समझकर आराम की नींद सो गए थे। सदियों तक उंदलस के मजलूम मुसलमान इस बात का इंतजार करते रहे कि गरनाता से उनके भाई उनकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन तुम सोते रहे। उंदलस में तुम्हारे भाई जुल्म और इस्तबदाद की चक्की में पिसते रहे। वहशत और बर्बरियत का हाथ तुम्हारी कौम की बेटियों के इस्मत और नामूस के दामन को तार तार करता रहा, लेकिन तुम सोते रहे। तुम्हारी गैरत को जोश ना आया। उनके होठों से फरियाद निकलती रही, उनकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन तुम टस से मस न हुए। तुम मुसरत के नगमों से दिल बहलाते रहे। अबू अल हसन अपने असलाफ की कोताहियों की तलाफी करने के लिए उठा, लेकिन रुबाब की मीठी तानों में सोने वालों को तलवार की झंकार नागवार महसूस हुई और तुमने उस मर्द मुजाहिद के हाथ बांध दिए। तुम उस वक़्त बेदार हुए जब सैलाब तुम्हारे घरों के दरवाजों तक पहुंच चुका था। तुम्हारे उमरा ने पहली बार यह महसूस किया कि अवाम की झोंपड़ियों के अलावा उनके महल भी खतरे में हैं। मैं इसे भी खुदा की रहमत समझता हूँ, लेकिन याद रखो, तुम्हारी ये फतह मंजिल की तरफ पहला कदम है। मंजिल अभी दूर है। तुम्हारे रास्ते में अभी सैकड़ों ऐसी खंदकें हैं जिन्हें तुमको अपनी लाशों से पाटना है। तुमने अपनी जिंदगी की तारीक उफक पर अभी हल्की सी रोशनी देखी है। अगर तुम जागते रहे तो सुबह दूर नहीं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर तुम फिर सो गए तो तुम्हारी ये फतह डूबते हुए सूरज की आखिरी रोशनी होगी। मैं दुश्मन से मरऊब नहीं, लेकिन तुम्हें उसके मुतल्लिक गलत फहमी नहीं होनी चाहिए। उसके वसाइल लामहदूद हैं। उसकी अफवाज की तादाद हमसे कहीं ज्यादा है। फ्रांस, रोम और यूरोप के दूसरे ईसाई ममालिक उसकी पुष्ट पर हैं। वो हमें मिटाने के लिए एक झंडे तले जमा हो गए हैं और उसके बरअक्स अल्मेरिया और माल्टा छिन जाने के बाद हम बाकी इस्लामी ममालिक से कट चुके हैं। दुश्मन ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है। लेकिन इन सब बातों के बावजूद अगर मुझे इस बात का इत्मीनान हो कि तुम अब अपनी गुज़िश्ता गलतियों का इरादा नहीं करोगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मगलूब नहीं कर सकती। और अगर तुमने अपने माजी से सबक ना सीखा, अगर तुम दुश्मन की मुतहिदा ताकत का मुकाबला करने के लिए एक हो जाने की बजाय उन मुनाफिकीन के इशारों पर चलकर आपस में लड़ते रहे जो तुम में नस्ली मुनाफरत फैलाते हैं, तो याद रखो, जिस तरह बाकी उंदलस में तुम्हारे भाई अपने बुजुर्गों की गलतियों की सजा भुगत रहे हैं, इसी तरह गरनाता में तुम्हारे आने वाली नस्लें तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठाएंगी। दुश्मन की चालों से खबरदार रहो और दुश्मन से ज्यादा अपने गद्दारों से खबरदार रहो। इसमें शक नहीं कि इस लड़ाई में उनमें से अक्सर ने तुम्हारा साथ दिया है और बात के दामन की स्याही उनके खून से धुल चुकी है, लेकिन यह मुमकिन है कि मुश्किल के वक्त ये लोग फिर एक बार तुम्हें धोखा दे जाएं।
उन लोगों पर कड़ी निगरानी रखो, उन्हें अपनी गलतियों को दोहराने का मौका ना दो। ये इसी सूरत मुमकिन है कि तुम्हारी कुव्वत मुहासबा बेदार हो और तुम्हारे कौमी किरदार में गद्दारों और मिलत फरोशों के लिए रहम की कोई गुंजाइश ना हो। ये पहली जंग है जिसमें अबू अब्दुल्ला ने शायद खलूस दिल से कौम का साथ दिया है, और मैं ये दुआ करता हूँ कि वो आइंदा भी कौम का साथ देता रहे। लेकिन तुम उसे यकीन दिला दो कि वो आइंदा कौम को धोखा देने में कामयाब नहीं होगा। दुश्मन इस शिकस्त के बाद खामोश नहीं बैठेगा, वो एक बहुत बड़ी कुव्वत के साथ दोबारा हमला करेगा, और तुम्हें आज ही उसके मुकाबले की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है कि कुदरत ने तुम्हें मूसा जैसा रहनुमा दिया है। मुझे बहुत जल्द वापस पहुंचना है। मुमकिन है कि दुश्मन हमारे इलाके का रुख करे, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ कि जब मेरी ज़रूरत होगी तुम मुझे अपने पास मौजूद पाओगे। बदर बिन मुगीरा के बाद मूसा ने उठकर तकरीर शुरू की। मुसलमानों, आज से 400 कबल जब नुसरानियों ने हमारी अंदरूनी इंतशार से फ़ायदा उठाकर हमारी सुल्तनत के बेशतर हिस्से हमसे छीन लिए थे, तो कुदरत ने यूसुफ बिन ताशफीन को हमारी मदद के लिए भेजा था, और उस मर्द मुजाहिद ने मुसलमानों को एक ऐसे दुश्मन से निजात दिलाई थी जिसने उन पर अरसा हयात तंग कर रखा था। और जब आज हमारी कौम के गद्दार दुश्मन के लिए हमारे घरों के दरवाजे खोल चुके थे, जब मुनाफिकीन का गिरोह जिल्लत की चंद कोड़ियों के एवज हमें फर्डिनेंड की गुलामी की बेड़ियां पहना चुका था, बदर बिन मुगीरा हमारे लिए फरिश्ता रहमत बनकर आया है। कल का आफताब तुम्हारे चेहरों पर मायूसी की घटाएं देख रहा था, और आज का आफताब तुम्हारे होंठों पर मुसरत की मुस्कुराहटें देख रहा है। सरहद के मुजाहिदीन ने तुम्हें एक भूला हुआ सबक याद दिलाया है, और वो ये है कि मुसलमान की ताकत का राज उसकी तादाद में नहीं, उसके ईमान में है। तारीख इस बात की शहादत देती है कि मुसलमानों ने अगर कभी शिकस्त खाई है तो अपनों की गद्दारी के बायस, दुश्मन की ताकत से नहीं। हमारी आज की फतह इस बात का सबूत है कि हम इस गई गुजरी हालत में भी दुश्मन की बड़ी से बड़ी कुव्वत को कुचल सकते हैं। हमने आज तक जो कुछ खोया है अपनी गलतियों के सबब खोया है। तुमने गद्दारों का कहा माना, तुमने मुनाफिकीन का साथ दिया, तुमने खुदा का सहारा छोड़कर फर्डिनेंड का सहारा लिया, और तुमने अपनी आंखों से देखा कि बस्ता, अल्मेरिया और माल्का में तुम्हारे अमाल की सजा तुम्हारे बच्चों, बूढ़ों और औरतों को मिल रही है। तुम इस वक्त मैदान में आए जब तुमने ये देखा कि अब लड़ने के सिवा कोई चारा बाकी नहीं रहा। तुम्हें आग बुझाने की फिक्र उस वक्त हुई जब तुम्हारे घर तकरीबन जल चुके थे। मैं इस खुशी के मौका पर माजी की तलहियों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन याद रखो कि हमने एक लड़ाई जीती है, लेकिन अभी जंग बाकी है, और इस जंग में आखिरी फतह हासिल करने के लिए हमें अपनी उन तमाम बीमारियों का इलाज करना पड़ेगा जिनके बायस अबू अल हसन और अज़ुगल की शानदार फतोहात शिकस्तों में तब्दील हो गई। हमें कौम के उन गद्दारों से निजात हासिल करना पड़ेगी जो हमारी इज्जत और आज़ादी चंद कोड़ियों के इवज दुश्मन के हाथ फरोख्त कर चुके थे। हमें गरनाता को उन बुज़दिलों और शिकस्त होरदा जहनीत के आदमियों के वजूद से पाक करना पड़ेगा जिन पर दुश्मन की कुव्वत का रोब छाया हुआ है। हमें उन शरपसंदों से बाखबर रहना चाहिए जो गरनाता में हिस्पानवी, बर्बरी और अरबी की निज़ा पैदा करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि अल हमरा अभी तक मुनाफिकीन के वजूद से पाक नहीं हुआ, और तुम में से बाद शायद ये भी समझते हूँ कि अबू अब्दुल्ला के नाराज हो जाने के खौफ से मैं कौम के उन मुजरिमों पर हाथ नहीं डालूंगा जो अभी तक फर्डिनेंड के आलाकार हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर मुझे अबू अब्दुल्ला की नीयत पर भी शक हुआ तो मैं उसका दामन पकड़कर तुम्हारे सामने ले आऊंगा, और तुमसे ये कहूंगा कि इसने तौबा के बाद भी कौम को धोखा दिया है, अब इस पर रहम करना गुनाह है। अबू अब्दुल्ला ने मेरे साथ वादा किया है कि वह कौम के किसी गद्दार की सिफारिश नहीं करेगा। मैं तुम्हारे सामने ऐलान करता हूँ कि मैं हर उस मामले में जिसका गरनाता की हिफाजत के साथ ताल्लुक हो अबू अब्दुल्ला की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा, और मुझे तुमसे ये उम्मीद है कि अगर खुदा न खास्ता मुझसे भी किसी कौमी गुनाह का इर्तिकाब हो जाए तो तुम मुझे भी माफ़ नहीं करोगे। गरनाता के एक बूढ़े सरदार ने उठकर कहा, हम सब की ये ख्वाहिश है कि हमारे सरहदी भाई गरनाता से होकर जाएं। लोग बदर बिन मुगीरा को देखने के लिए बेताब होंगे। मूसा ने बदर बिन मुगीरा की तरफ देखा, लेकिन उसने सर हिला दिया। मूसा ने बूढ़े सरदार से मुखातब होकर कहा, थोड़ी देर पहले मेरी भी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपने मोहसन को कम से कम एक दिन के लिए गरनाता ले जाऊं, लेकिन बदर बिन मुगीरा से तबादला ख्यालात के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमें खुद भी अभी गरनाता नहीं जाना चाहिए। हम अपनी पेशकदमी जारी रखेंगे। अहले गरनाता की बजाय उन शहरों के लोग ज्यादा बेकरारी से हमारी राह देख रहे हैं जिन पर अभी हमारे दुश्मन का कब्जा है। लोशा का गवर्नर अबू दाऊद अपने महल के एक कमरे में बैठा सरकारी कागजात देख रहा था। उसका दरबान कमरे में दाखिल हुआ
और कुछ देर खामोश खड़ा रहा। जब चंद मिनट तक अबू दाऊद उसकी तरफ मुतवज्जे ना हुआ तो दरबान ने झिझकते हुए कहा, मुलाकात के कमरे में जॉन माइकल आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर हुक्म हो तो उन्हें यहाँ ले आऊं? जॉन माइकल, अबू दाऊद ने उठते हुए कहा। नहीं, मैं वहीं मिलूंगा, उन्हें आए ज्यादा देर तो नहीं हुई। दरबान ने कहा, वो अभी आए हैं। अबू दाऊद बाहर निकलकर चंद कदम बरामदे में चलने के बाद एक कुशादा कमरे में दाखिल हुआ। एक उधेड़ उम्र लेकिन कवि हैकल आदमी उसे देखकर कुर्सी से उठा और अबू दाऊद उसके साथ मुसाफा करने के बाद उसके सामने दूसरी कुर्सी पर बैठ गया। अबू दाऊद ने जॉन माइकल की तरफ गौर से देखने के बाद कहा, अगर मैं गलती पर नहीं तो आप महाज पर थे? जॉन माइकल ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन अब मैं कस्तला से आ रहा हूँ। मुझे बादशाह सलामत ने बाज़ अमूर के मुतालिक मशवरा करने के लिए वहां बुला लिया था। तो लोशा में मेरे कायम मुकाम आप होंगे? अबू दाऊद ने पूछा। जॉन माइकल ने एक मरासला अबू दाऊद के हाथ में देते हुए कहा, यह बादशाह सलामत का फरमान है। मैं हुक्म की तामील में यहाँ आ गया हूँ, वरना ऐसे नाजुक वक़्त में एक सिपाही का मैदान जंग से दूर रहना उसके लिए बहुत तकलीफदा है। अबू दाऊद ने मरासला खोलकर उस पर सरसरी नज़र डालने के बाद कहा, मैं खुश हूँ कि उन्होंने आप जैसे तजर्बाकार आदमी को यहाँ भेजा है। मैं कल ही कस्तला रवाना हो जाऊँगा। जॉन माइकल ने कहा, लेकिन मुझे आपसे बहुत सी हदायत लेनी थी। अबू दाऊद ने कहा, मेरी पहली और आखिरी हदायत यह है कि लोशा को हर कीमत पर दुश्मन से बचाया जाए। जॉन माइकल ने कहा, इसके लिए आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। कल तक यहाँ 5000 मजीद सिपाही पहुँच जाएंगे। अबू दाऊद ने कहा, इसके बाद मैं सिर्फ ये कहूँगा कि दुश्मन की ताज़ा फतवाहत ने मकामी मुसलमानों में किसी हद तक जोश पैदा कर दिया है। मैंने खतरनाक आदमी गिरफ्तार कर लिए हैं, अब बगावत का कोई अंदेशा नहीं। मुसलमानों का जोश ठंडा करने के लिए उनके अकाबर का एक गिरोह काम कर रहा है। आप उनके साथ ताउन करें और उनके रास्ते में माली मुश्किलात हायल ना होने दें। मैं जाने से पहले आपसे उन लोगों की मुलाकात करा दूंगा। जॉन माइकल ने कहा, आप कितना अरसा बाहर रहेंगे? अबू दाऊद ने कहा, यह हालात पर मुनहसर है। अगर मेरे जाने तक तमाम उलमा जिन्हें कस्तला पहुंचने की दावत दी जा चुकी है वहां पहुंच गए तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, वरना मुझे शायद देर लग जाए। मेरे ख्याल में कुर्तबा, अशबिलिया और दूसरे शहरों से 500 के करीब उलमा पहुंच गए हैं, तो कस्तला में मेरा काम जल्द ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद मुझे दूसरे शहरों में जाना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, अब जंग की क्या हालत है? जॉन माइकल ने कहा, जंग की हालत रोज़ बरोज़ मखदूश होती जा रही है। अहले गरनाता हमसे बहुत सा इलाका वापस ले चुके हैं। गरनाता की शिकस्त के बाद हम कहीं भी पांव जमा कर नहीं लड़ सके। अबू दाऊद ने कहा, यह डूबते हुए सूरज की आखिरी झलक है। जॉन माइकल ने कहा, लेकिन अहले गरनाता इसे तुलुए आफ्ताब की इब्तदाई रोशनी ख्याल करते हैं। एक अफवाह से हमारी अफवाज बहुत परेशान हैं। वो क्या? अबू दाऊद ने पूछा। जॉन माइकल ने कहा, लोगों का ख्याल है कि सरहदी अकाब कोई नया आदमी नहीं बल्कि वही बदर बिन मुगीरा है। हमारी फौज के बाज़ कैदियों ने जो फरार होकर आए हैं इस बात की तस्दीक की है। बादशाह सलामत का भी यही ख्याल है। मुमकिन है अबू अब्दुल्ला ने उसे कत्ल ना किया हो। अबू दाऊद ने कहा, अगर अबू अब्दुल्ला बेवकूफ़ ना होता तो ये मुमकिन था। जॉन माइकल ने कहा, कुछ अर्सा पहले अबू अब्दुल्ला के मुतालिक मेरी भी यही राय थी कि वो एक महबूतुल हवास आदमी है, लेकिन उसकी ताज़ा फतवाहत ने मुझे अपनी राय बदलने पर मजबूर कर दिया है। अबू दाऊद ने कहा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि उसके हाथों गरनाता की तबाही मुकद्दर हो चुकी है। जुनून की मुख्तलिफ कैफियतें होती हैं। कभी उसके जुनून की यह कैफियत थी कि उसने अपने बाप और चचा के खिलाफ बगावत करके हमारे लिए गरनाता की 4 दीवारी तक का रास्ता साफ कर दिया था। अब उसके जुनून की कैफियत में एक तब्दीली आई है। कुछ अर्सा तक यह कैफियत भी जाती रहेगी। अब चंद माह तक गरनाता के मुतालिक अजीबो गरीब खबरें सुनेंगे। जॉन माइकल ने कहा, बादशाह सलामत चंद हफ्तों तक गरनाता पर अपनी पूरी कुव्वत से हमला करने का फैसला कर चुके हैं। उनका ख्याल है कि अगर आपकी तदबीर कामयाब हुई तो गरनाता का मुहासरा ज्यादा तूल नहीं खींचेगा। मैं ये पूछ सकता हूँ कि आपने क्या तदबीर सोची है? क्या आप गरनाता में उंदलस के उलमा का कोई वफ्द भेजना चाहते हैं? अबू अब्दुल्ला के साथ मुसालहत की बातचीत का तो कोई इरादा नहीं। अबू दाऊद ने कहा, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अल-हमरा पर शहनशाह फर्डिनेंड की फतह का परचम लहराना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। इससे कबल हम बहुत सी गलतियां कर चुके हैं, अब कोई गलती नहीं होगी। आंधी सिर्फ उन दीवारों को गिराती है जिनकी बुनियादें खोखली हो चुकी हों। गरनाता के लिए जो मुहिम मैं तैयार कर चुका हूँ उसकी कामयाबी के बाद अहले गरनाता की कुव्वत मुदाफ़ियत इस कदर कमज़ोर हो जाएगी कि आपकी फ़ौज को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
ताहम अभी आप मुझसे तफसीलात ना पूछें तो बेहतर रहेगा। अब मेरा सबसे पहला काम यह है कि आपके क़याम का बंदोबस्त किया जाए और आपको उन लोगों के साथ मुतारफ़ करवाया जाए जो मेरी गैर हाजिरी में आपको मफीद मशवरे दे सकेंगे। महल का एक हिस्सा बिल्कुल खाली पड़ा है, मेरे बाल बच्चे यही रहेंगे। ताहम अगर आपको ज़रूरत हो तो चंद और कमरे भी खाली किए जा सकते हैं। जॉन माइकल ने कहा, मैं एक सिपाही हूँ, इसके अलावा मैं अकेला हूँ। मेरी ज़रूरियात बहुत मुख्तसर हैं। एक मुख्तसर सा मकान मेरी ज़रूरियात के लिए काफ़ी होगा। मैं आपके बच्चों को तकलीफ़ देना मुनासिब नहीं समझता। अबू दाऊद ने कहा, महल का बायां हिस्सा बिल्कुल खाली है, आप देख लीजिए, मेरे ख्याल में वो आपके लिए काफ़ी होगा। रात के वक्त जॉन माइकल ने अबू दाऊद के यहाँ खाना खाया। इस दावत में शहर के चंद उमरा के अलावा ऊंचे तबका की खवातीन भी शरीक हुईं। रबिया अदालत का बहाना करके गैर हाजिर रही। एंजला ने भी सर दर्द का बहाना किया, लेकिन माँ के सामने उसकी पेश ना गई। गरनाता छोड़ने के बाद एंजला के मिजाज में बहुत तब्दीली आ चुकी थी। रबिया की तरह वो भी किसी मजलिस में शरीक होना पसंद ना करती। ये सौतेली बहनें एक दूसरे की राजदार और गमखार थीं। उन्हें तन्हाई में एक दूसरे से बातें करने के लिए मौके की तलाश रहती। उनकी माँ मिरिया को यह एहसास था कि उसकी बेटी एंजला उसकी सौतेली बेटी रबिया की आदत और ख्यालात से बहुत मुतासर है। उसे ये शिकायत थी कि एंजला इतवार के दिन भी इबादत के लिए गर्जे में जाने की बजाय घर पर रबिया के पास रहना ज़्यादा पसंद करती है। रबिया की तरह वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती। जब मिरिया को ज़्यादा गुस्सा आता तो वो रबिया को जी भर कर कोसती और एंजला को उससे दूर रहने की ताकीद करती। लेकिन एंजला ममता की कमज़ोरियों से वाकिफ थी। वो अलालत का बहाना करके लेट जाती और खाने पीने से इनकार कर देती। मिरिया उसे मनाने की नाकाम कोशिश करने के बाद चिल्ला उठती, रबिया, मैं जानती हूँ जब तक तुम ना होगी वो खाने को हाथ नहीं लगाएगी। तुमने उस पर जादू कर दिया है, वो खाए बगैर सो जाएगी। वो पहले ही सूख कर कांटा हो चुकी है। वो समझती है कि मैं उसकी दुश्मन हूँ। रबिया, आखिर मैंने क्या कहा तुम्हें? क्या सौतेली माँ को इतना भी हक नहीं? मिरिया उठकर अपने कमरे में चली जाती और थोड़ी देर बाद खादमा उसे आकर बताती कि वो दोनों खाना खा रही हैं। इस किस्म के वाकयात के बाद चंद दिन खैरियत से गुजर जाते। बारहा मिरिया ने दरवाजों की आड़ में खड़े होकर रबिया और एंजला की कानाफूसी सुनने की कोशिश की, लेकिन एंजला अपनी सौतेली बहन से अरबी बोलना सीख चुकी थी और ये वो जुबान थी जिसे उंदलस की ईसाई हुकूमत खिलाफ कानून करार दे चुकी थी। वो अबू दाऊद से शिकायत करती, लेकिन वो उसे ये कहकर टाल देता कि एंजला अरबी जुबान सीखने के बाद सुल्तनत की नहायत अहम खिदमात सर अंजाम दे सकेगी। अगर कोई नाजुक वक़्त आया तो हमें दुश्मन की सफ़ों में इंतशार डालने के लिए ऐसी लड़कियों से काम लेना पड़ेगा। आज जब मिरिया ने एंजला को दावत में शरीक होने के लिए कहा तो वो कोई जवाब दिए बगैर रबिया के पास गई और उससे कहने लगी, रबिया, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, उनकी बातें मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त होंगी। रबिया ने कहा, एंजला, ये एक मजबूरी है, अभी वो वक़्त नहीं आया कि हम हर काम अपनी मर्जी से कर सके। तुम वहाँ जाओ, शायद उनके मुतल्लिक कोई नई बात मालूम हो जाए।